एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। इस दिन के इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। इस दिन के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दी और वो आज हमारे बीच नहीं है। वो ये दिन देख भी नहीं पाए। 22 जनवरी को हमने वो दिन देखा जिसने 500 सालों के इंतजार को खत्म करा। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में वहसी बाबर ने गिरवा दिया था। अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि अयोध्या में बना ये प्रभु श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर बहुत ही आसानी या फिर इसको बनाने में कोई कठिनाइयां नहीं आई है, तो शायद आपको इसके पीछे की सच्चाई मालूम नहीं है। हम राम मंदिर के इन पूरे 500 सालों के संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। हम सब इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप ये जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों सालों भी लड़ना पड़ सकता है। और वो कहते हैं ना, जो चीज जितनी कठिनाइयों से गुजरती है उसमें उतनी ही चमक होती है। और उसमें से एक है हमारे भारत के अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका राम मंदिर। और ये मंदिर बनने की कहानी जितनी आसान लग रही है उससे कई ज्यादा कठिनाइयों और विवादों से गुजरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 1526 में बाबर के इतिहास से लेकर रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा तक की पूरी कहानी बताते हैं। सन 1526 ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। उसके 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई और ये मस्जिद उसी जगह बनवाई जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। फिर साल आया 1858 जब बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई पहली FIR। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई थी। अयोध्या रिविजिटेड के एक किताब के अनुसार 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण मिले थे। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। फिर आया 1885 जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया। एंड इस मुकदमे में मांग की गई कि बाबरी ढांचे की बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की इजाजत दी जाए। जज ने फैसला तो जरूर ये सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते थे। फिर साल 1949 जब शुरू हुआ असल विवाद। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट DMK के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। एंड उसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की इंस्ट्रक्शन दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया, जिसमें कहा गया कि ये जगह मुसलमानों की है, इसलिए ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां भी हटाई जाए। फिर साल 1982 ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया, जिसके 2 साल बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया।
फिर बात पहुंची 6 दिसंबर 1992 में। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचा गिरा दिया और इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी और इससे बहुत ज्यादा भयानक दंगे भी हुए जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। साल 1993 बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 फरवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। उसके बाद अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय की रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल के तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की और ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वो भी इसके लिए तैयार है। 6 अगस्त 2019 जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलल्ला के हक में आया। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। फिर साल आया 2020 जब हमारा सपना हकीकत में बदलने वाला था। लंबे समय से चली आ रही ये कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई और अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। उसके ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई जिसमें पीएम मोदी जी खुद शामिल हुए थे। फिर आया वो दिन जिसका सिर्फ हर भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो कि था 22 जनवरी 2024 जब हमारे रामलल्ला की पूरे धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की गई। बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर तो बना दिया, पर बाबरी मस्जिद का क्या? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में विवाद का फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को मंदिर बनाने के लिए दे दिया था और साथ ही मस्जिद बनाने के लिए धानीपुरी में 5 एकड़ जमीन अलॉट कराई थी। श्री राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अयोध्या के धानीपुरी में देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जिसमें भगवा रंग की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। इस मस्जिद की नींव मक्का के अब्दुल्ला रहमान अल सद्दाइस द्वारा रखी जाएगी और इस मस्जिद को 5 एकड़ में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के अधीन बनाया जाएगा, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा गया है। ये देश की पहली मस्जिद होगी जिसमें 5 मीनारें होंगी और मस्जिद में इस्तेमाल होने वाले ईंटों पर मस्जिद का नाम और कुरान की आयतें लिखी होंगी। इसके साथ ही 20 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान इस मस्जिद में रखी जाएगी। और तो और इस मस्जिद में 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद के परिसर में कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक्वेरियम भी बनाए जाएंगे। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी दोस्तों, अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बस इतना कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।